हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में हम देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है, क्या फिलहाल के लिए इस वीक के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल जो लास्ट वीक अभी जो क्लोज हुआ है इसमें काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। पिछले 2 वीक से मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी। अभी 80,000 के आसपास जो लेवल था वहाँ भी टच किया है, साथ में जो कॉमेक्स का लेवल 28 था वहाँ भी ये जाके हिट किया है। अब ऐसे सपोर्ट लेवल पर खड़ा है कि यहाँ से अगर कुछ भी डाउन साइड होता है तो आपको एक नई गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल पॉसिबिलिटी क्या रहेगी उसको हम देखेंगे। लर्निंग पर्पज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ मैं आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर करता रहता हूँ कि क्या मार्केट सेंटीमेंट है, किस तरह यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्या कंडीशन है। ओवरऑल आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारी कंडीशन मिल जाती है। इसलिए हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो कंडीशन अभी की है, करंट सिचुएशन जो है कॉमेक्स का वीकली में अगर आप देख रहे हो तो एक जो 28 से लेके 27.525 ये सारे लेवल हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसको फाइनली 28 के नीचे नहीं निकलना चाहिए। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पाइक लगाया था बट स्टिल यहाँ से कवर हो चुका है। अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो आपको एक नया मूव देखने को डाउन साइड पड़ सकता है। अब बड़ी गिरावट के बाद में एक मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके कंपेरिजन में जो हम कॉमेक्स के कंपेरिजन में जो हम MCX को वॉच करते हैं, देखते हैं, इसको हम 1 बाय 1 करके डिटेल एनालिसिस देखते हैं। तो हम स्टार्टिंग इसकी करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंथली से हमारा व्यू क्लियर होता है कि क्या करना है। फ्रेंड्स, ये लेवल जो हमने मार्क कर रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है जो कि 80,000 के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका जो प्रीवियस मंथ का हमने लो देखा था, ऑलमोस्ट इसने इस लेवल को सपोर्ट लिया है। अभी स्टिल यहाँ पे 1 वीक की ट्रेडिंग हुई है, 1 वीक भी नहीं हुआ, 2 दिन की ट्रेडिंग हुई है, इवन 1 और 2 1 और 2 अगस्त को। और ओवरऑल कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो रेंज है, आप इम्पोर्टेंट रेंज वॉच करिए। इस रेंज पे मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है। इवन 2021 में एंट्री होने के बाद में इसको क्रॉस करने में 2024 लग गए। अब दोबारा से इस जोन पे एंट्री किया है, बहुत बड़ा स्पाइक लगाने के बाद में। ग्लोबल कंडीशन 2 कंडीशन में बची हुई है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में टेंशन है और जो फेड का इंटरेस्ट है रेट कट करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है बट स्टिल अभी वो वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। जुलाई और अगस्त मंथ का अगर डेटा एज पर एक्सपेक्टेशन मीट करता है तो कुछ चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लोगों के ऊपर जॉब कब मिल रही है, साथ में जो GDP के नंबर्स भी उतने बेटर नहीं परफॉर्मेंस वाइज देखने को मिले। तो कुछ यहाँ से इनपुट ऐसा मिल रहा है। इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ज़्यादा डिसाइड करेगा क्या कंडीशन है, क्योंकि मेन कंसर्न है 2% के आसपास जाने के लिए। जब तक वो कंडीशन क्लियर नहीं होती तब तक फेड ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट रही है। इसके कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश कर रहा है 2 मंथ की गिरावट के बाद में। ये रेंज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर मंथली में हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट जोन 80,000 का यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जोन का फॉर्मेशन है। अब वीकली में अगर आप यहाँ पे वॉच करने की कोशिश करते हैं तो इस वीक के लिए जो ओवरऑल कंडीशन रही है, जो करंट वीक को हमने क्लोज किया है 29 से एंट्री किया था, इसका लो का फॉर्मेशन ऑलरेडी 80,000 के आसपास आया है, 80,300 के आसपास। अब ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। नीचे अगर ये दोबारा से 82 के नीचे निकलता है तो आपको 81,000 बहुत इजी वे से देखने को मिल सकता है। उसके बाद में 81 के नीचे निकलता है तो 80,000 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 82,000 का लेवल बना हुआ है। हायर साइड के लिए इसको 83,450 से लेके 84,800 का लेवल, ये सारे कंडीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हमने लास्ट वीक भी देखा था यहाँ पे मार्केट में गया है, उसके बाद में कंटिन्यूस सिमिलर टाइप का पैटर्न पिछले 2 दिनों में बनाया है। तो इन सभी कंडीशंस के विषय में आपको रेगुलर बेस से अपडेट रहना है। तो आपको डेली एक बार मार्केट सेंटीमेंट्स, ग्लोबल सेंटीमेंट्स आपको देखना पड़ेगा। यहाँ कंडीशन प्राइस पैटर्न को अगर हम वॉच करते हैं तो ये जो गिरावट का टाइम यहाँ पे चल रहा है, ऐसा नहीं सडन स्पाइक लगा है, इस आपको टाइम दिया है इसने कि मैं नीचे आना वाला हूँ। अब यहाँ पे जब इसने ज़बरदस्त गिरावट की थी इसमें इंडियन मार्केट का भी, इंडियन गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल था और साथ में वर्ल्ड सेंटीमेंट्स का भी काफ़ी रोल था। तो दोनों को मैच करते हुए नेक्स्ट में भी इमीडिएट
प्राइस पैटर्न के बेस पर रुका है। अब ये वीक फर्दर इसके लिए एक डिसीजन मेकिंग वीक बनता हुआ देखने को मिल रहा है, हायर साइड के लिए और लोअर साइड के लिए, दोनों कंडीशन आपके लिए क्लियर है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज इट इज़ हमने डिस्कस किया, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो 83,500 से लेके 84,800 ये इसके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे वीकली जोन पे दोनों रेजिस्टेंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसमें 4 आवर और डेली में देखेंगे तो हमें और क्लियरिटी होती हुई देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर डेली में आप देख रहे हैं तो जुलाई मंथ में जितनी बाइंग हुई है उससे ज़्यादा सेलिंग की कंडीशन यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है। एक यहाँ से पुल बैक इसने लिया था, बट स्टिल हमारे लिए जो रेंज था ये इंपॉर्टेंट था। 2 दिनों का अगर रेंज का फॉर्मेशन और ओवरऑल कंडीशन देखते हैं तो ये इसके लिए 83,500 से लेके 84,500 800 ये सारे लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट बने हुए थे। यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारे लिए इस वीक का जो फॉर्मेशन रहने वाला है, डायरेक्शनल चेंज करता है तो उसमें ज़्यादा हमें पीछे जाके पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इस जोन पे ये और टाइम बिताता है 83,500 से लेके 81,000 के बीच में, ये 2000 पॉइंट का रेंज है, इधर ही फ्रेंड्स अगर एक वीक और टाइम बिता लेता है तो उसके बाद में हमें जिस साइड में मोमेंटम करेगा वो हमें उधर लगभग 2000 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है। जस्ट माय व्यू, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है और कंडीशंस को वॉच किया है, तो आपको ये जोन वॉच करना है। अगर यहाँ पे आप देखोगे जब इससे एंट्री हुई है, उस एंट्री होने के बाद में कंटिन्यू इस जोन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल ग्लोबल टेंशन भी है और इंटरेस्ट रेट का जो एक्सपेक्टेशन था कि कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, तो इंडिकेशन दिया है, बट जो अदर उसके सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वो फेवर में आते हुए नहीं देखने को मिल रहे, ये थोड़ा कंसर्न है। तो दोनों कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ अभी हमें थोड़ा सा कंट्रोल वे में प्लानिंग करना है। डेली में आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ कि ग्लोबल कंडीशन क्या बनती हुई देखने को मिल रही है, वो आपको वॉच करनी है। ये रेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। कैसे इसकी मार्किंग करते हैं मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप इसे प्रीवियस वीक की वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर कंडीशन को अगर आप वॉच करने की कोशिश करें, साथ में जो इसका EMA का यूज हम करते हैं, अगर इसको भी आप वॉच करने की कोशिश करें तो ये इसी के अराउंड में हायर साइड लोअर साइड कर रहा है। इसका यूज आपको प्राइस पैटर्न के साथ में और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में अगर बनता हुआ देखने को मिले तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। आप इसको बैक साइड में जाकर कुछ वीडियो आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 2 दिनों की ट्रेडिंग यहाँ पे बनी हुई है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। जब भी इसे रेजिस्टेंस जोन के पास गया है तो पैटर्न लगभग सिमिलर टाइप का बनाने की कोशिश किया है। तो मार्केट में अभी थोड़ा कन्फ्यूजन का कंडीशन चल रहा है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फेवर में आया है कि रेट कट होगा, बट स्टिल अभी ऐसा सच इंडिकेशन नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर अपोजिट डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करें। इस बार थोड़ा हमारे लिए अभी अलर्ट लेवल है। तो ये जोन हम जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, फ्रेश और स्ट्रॉन्ग बाइंग से बचना पड़ेगा आपको। ये जोन इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल के लिए देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, बट आपको स्टॉप लॉस और अपने अलर्ट लेवल वॉच करके रखने हैं। ये काफ़ी वोलेटाइल जोन रहा है, पिछले 2 दिनों में ज़बरदस्त फॉर्मेशन रही है। अब हमारे लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 82,000 का है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद में 81,183, उसके बाद में ये जून का फॉर्मेशन इसके लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। इन किसी ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक स्पाइक लगाया गया 83,500 के आसपास, उसके बाद में यहाँ पे प्राइस पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। कुछ प्राइस पैटर्न ऐसा बनता है कि इस जोन पे ये टाइम बिताता है, 1-2 कैंडल नहीं, कम से कम इसमें 1 से 2 दिन का ट्रेड होना चाहिए क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें एंट्री इसमें होती है बट सस्टेन नहीं कर पाता, डाउन साइड आ जाता है। 2 बार इसमें एंट्री किया है लेकिन सस्टेन नहीं किया। अब इसको एंट्री करके सस्टेन करना चाहिए, तभी इसमें बाइंग साइड के लिए जाएंगे। सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ये बड़े मूव देगा, बट बाइंग साइड के लिए आपको अलर्ट लेवल देखना पड़ेगा, तभी इसमें एंट्री का प्लान करेंगे। ओवरऑल ये कंडीशन जो इस वीक का हम ट्रेडिंग का प्लान करेंगे, बहुत ही बैलेंस वे में अप्रोच अपनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट लेवल है, हायर साइड रेजिस्टेंस लेवल है। ग्लोबल कंडीशन डे बाय डे चेंज हो रही है और ग्लोबल कंडीशन पे ये वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। एक मिक्स रिएक्शन के साथ देखते हैं किस तरह सेंटीमेंट रहेगा। मॉर्निंग की वीडियो देखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।